चलो हेलो, एक सेकेंड चलाया जा पहले। हे गाइस, हेलो इंटरनेट चला दे। हे गाइस, हेलो चला दे आप के चलाना है कि नहीं? ये भी डिलीट है, करिए ऐसे भी नहीं। चलो आगे से आना। 5 पूरी तो हो जाए फिर कुछ शुरू करेंगे हम। सेटअप लग गया, सब आगे सेटअप कर चला दिए। वही आगे कर और कर लग। हेलो गाइस, यार मुझे बस अब ये करो। चलो बस कट कट नहीं अब। सालिक। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये व्लॉग नहीं है, इसमें हम करेंगे पांचों फ्रेंड हम एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कौन किसको ज्यादा जानता है और जानना नहीं है किसके बारे में क्या राय रखी जाए। गेट स्टार्ट। सबसे बुरी राय मेरे सबको अपने काले का दूध पता है। चलो आगे बंद करनी। नहीं, सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है? अच्छा, सबसे ज्यादा हंसता कौन है? यार, सबसे ज्यादा रोता कौन है? ये सवाल तो पूछने वाला है ही नहीं। अच्छा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ओवर पोजेसिव कौन? आया आया सारे ये हम सब सारे हैं, हम सब हैं। यकीन करे सड़ के पकौड़ा बन जाती है जरा सी दोस्ती करके इधर गई नहीं है ना। बोल बोल। हाँ चलो आगे अगला क्वेश्चन। सबसे ज्यादा खाता कौन है? ये दो में खाती है। नहीं, ये खाती है बट ये बहुत खाती है। कभी हमारा फिर देखा था सेम होता है। अभी हम एक कंपटीशन करेंगे, एक पास्ता एक लड़की खाए और ये दो सिर्फ करेंगे, हम नहीं करेंगे। तुम लोग देख लेना। हम तुम लोग को रिकॉर्ड करेंगे, तुम लोग खाना। ठीक हो गया। ओके। लड़ता कौन है? बात ही कर रहे हो तो मैं लड़ती नहीं हूँ, मतलब जो गुस्सा जल्दी आ जाता है थोड़ा सा। ऐसे ही है। लड़ता नहीं है। मैं लड़ती नहीं हूँ। सीधी है कि हम समटाइम्स आपस में बात कर रहे थे और अगला बंदा कहता है लड़ क्यों रहे हो? हम पांचों समझा रहे थे कि भाई हम लड़ नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं। हम जाहिलों के साथ ऐसे की बात सही। सबसे पहले शादी किसकी होगी? ये वाली हाँ इन दोनों की हो सकती है। इन दोनों में से कोई भी फंस सकता है। सबसे पहले भूलेगा कौन? नहीं मेरी तरफ ये बोलेगी सबसे पहले। ये तो मैसेज में नहीं करती। ये नहीं करती। अच्छा, मुद्दा का सीन पता क्या है? मुद्दा स्टेटस सिर्फ उन लोगों को शो कराती है जिससे रिप्लाई सुनना हो। तो हम मतलब स्टेटस देंगे ना, समझ जाते हैं मतलब हम इसकी गिनती में आ रहे हैं। जो रिप्लाई नहीं करता वो निकल गया और आज मैं निकली हूँ। मैंने रिप्लाई नहीं किया इसकी स्टेटस और इसका ये सीन है मस्त मार चिल सीन। बात करोगे वाह, यहाँ करोगे तो पता ही कोई नहीं कौन है। बोलोगे नहीं। सबसे ज्यादा सोशल कौन है? सबसे ज्यादा सोशल मैं हर एक्टिविटी में, मैं यूनिवर्सिटी की हर सोसाइटी में, मैं वैसे सोशल मीडिया पे भी हर जगह जहाँ चले जाओ मेरे जाने वाला वहाँ कोई ना कोई जरूर होता है। इंट्रोवर्ट कौन है? वो भी जो बोले कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वैसे बाकी इंट्रोवर्ट आती है पर ऐसी मौके की बात लगाती है ये। ओए होए। हम पांचों में से इंट्रोवर्ट एटलीस्ट कोई नहीं है, वो भी कर लेती है बात जब करनी हो। तो इंट्रोवर्ट हाँ है। नहीं मेरी बात Artist सुनो, introvert मेरी नहीं हो बात सुनो। अगर दो बंदे बैठे हुए हैं ना तो जाहिर सी बात उन्होंने अपनी बातें शेयर करनी है। हाँ। सब में बैठ के वो नहीं करते कुछ लोग ऐसे। हाँ, तो इसकी थोड़ी सी नेचर हो। बाकी मेरे हिसाब से आर्टिस्ट इंट्रोवर्ट है। बस होगी। बेचारे कुछ बोलने लगी थी और इसकी दफा वीडियो कट गई। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अब मैंने काम करना है बस। तुम निकलो। मेरे को क्या 10 क्वेश्चन पूरे हो 10 गए। questions अब अगर किसके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है नहीं, तो वो बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं करके। अच्छा वो रह गया बस इसके ऊपर आओ। चुप करें आप। यू इधर शट अप। नहीं और भी कुछ होना चाहिए। हाँ बहुत थोड़े से। अल्लाह अलार्म माफ नहीं है, करे। मेरी व्हाट्सएप पे कॉल है, नोटिफिकेशन बंद करो प्लीज। वीडियो बंद दुनिया के माहौल ही और नहीं चलती वीडियो खा ले हम। आमना अपना बांध ली। उसी को सुकून नहीं है। ये
पूरा घरेलू माहौल सोचो है, और क्वेश्चन व्लॉग का पूरा घरेलू माहौल चल रहा है। क्वेश्चन और करो। हाँ यार, कुछ सुनाओ तो नहीं। तो करो। तुझसे क्वेश्चन इसको भी बंद कर लो, क्वेश्चन करके कट। पूछती हूँ मैं। हमारे क्वेश्चन बेसिक हमारा प्लान इन्हीं का था, बट हमें मजा आ रहा है तो हम इसको बढ़ा देते हैं। अपने ब्लॉग है, जो दिल करेगा करेंगे। आज के दिन ये कि मेरे माइंड में ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन थे, मैंने सोचा था हम उसकी एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, हम 5-6 एक दूसरे पे फुल गपशप करेंगे, तो आज हम इसको वही करेंगे। अब हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे, दूसरी साइड पे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाई फिटेड, बात पैदा हो गई। अब ये कहेगी बात वहाँ से स्टार्ट होती है जब ये दुनिया बनी। दुनिया में फिटअप बना था। थोड़ा सा मोबाइल इधर को करो, उसका फेस उसका नहीं कट रहा है, बस ठीक है वो भी नहीं, वो फिर किलो नहीं आ जाती। नहीं थोड़ा आ सा रही। ही बहुत हाँ, बस हो गया। बाय फिट यार, सोच लो क्योंकि सब व्हाई फिटेड। फैसलाबाद में एक अच्छा इंस्टीट्यूट है ही है था, हाँ। और घर वाले ज्यादा दूर जाने नहीं दे रहे थे। बच्ची थी ना मैं, उस टाइम में बच्ची थी, तो पीटी भी मुझे मिला और मुझे 2-3 सेशन भी मिली थी, तो फिर मैंने कहा फिर चलते हैं। तुम बताओ। सेम जस्ट किया था किसी ने। इन दोनों का थोड़ा ऊंची बोलना पड़ेगा। सजेस्ट किया था किसी ने। मेरा ये सीन था कि मेरा प्लान पाकिस्तान का नहीं था, मेरा था ही नहीं। मैं अच्छा प्रैंक। अम्मा इसको दूसरी जगह नहीं जाने दी। मुझे क्या कर रही है? सीन ये हुआ, कुछ फैमिली इश्यूज अचानक वो इस टाइप के हो गए थे कि उसकी वजह से मैंने कहा कि बेटा नहीं, आप कहीं दूर नहीं जाओगी। तो फिर मैंने सोचा जब दूर नहीं जाना तो फिर मैं थोड़ा सा भी दूर क्यों जाऊँ, तो मुझे सबसे करीब फिटेड पड़ा। ये नहीं था पता कि फिटेड में आगे रात 10-10 बजे तक यही हुआ करें, तो मेरा तो फिटेड में मिस गया। तू बता। मुझको याद ही नहीं। मेरी स्टोरी बहुत मजे की है। याद ही नहीं है। मेरी स्टोरी कैमरा दिखा लो तो। यार मजे की बात ये है कि जी बोले। कैमरे पे वीडियो नहीं बना है। लो, इसकी इज्जत नहीं है। कैमरे पे बना लो। मैंने भी एक तो सिंपल कैमरा किधर? सिंपल कैमरा पागल। सिंपल कैमरे में बना लो। वो कैमरा लोग नहीं पास वीडियो। अच्छा चलो ठीक है। हाँ चल बोल। बोल रही थी कि मेरी स्टोरी बहुत मजे की है कि मुझे बेसिकली मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या, तो मुझे सिर्फ पेंट करने का शौक था। और मेरी आपी को पता था कि इसको पेंट का है, तो उसने मेरा फॉर्म भरा था और बाहर ये इंस्टीट्यूट था जिसमें मेरा फॉर्म फिल हुआ था, उसके अलावा कहीं नहीं हुआ। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा यहाँ पे एडमिशन होना है या नहीं होना। मैं आपको तो बता क्या मैं चला था सब कुछ। एक दफा का जिक्र है, कायनात, मैं और एक हमारी एक और फ्रेंड थी, हम 3 लोग खड़े कैंटीन के बाहर। वो नहीं आगे ना ही वीडियोग्राफ करेगा उमर। चल आ जा, साइड से साइड से आगे बढ़। साइड पे बैठ गए। तो ये हुआ कि कायनात, मैं और एक और फ्रेंड थी, हम तीनों कैंटीन के बाहर खड़े। एक लड़की ने ना हिजाब किया हुआ, लंग पड़ी हुई शक्ल पे, दूर से आ रही आगे बोली कि आपको पता है उमर नहीं। उसने कहा कि आपको पता है कि पेंटिंग की क्लास कहाँ हो रही है। आपको पता है पेंटिंग की क्लास कहाँ हो रही है। हमने तो पेंटिंग की क्लास कौन सा सेमेस्टर। अब मैं अपनी भी है ना पेंटिंग पे चीज देनी, तो कहती फर्स्ट सेमेस्टर। तब मुझे पता नहीं था मेरा सेमेस्टर अभी भी क्या फर्स्ट है। मैं सामने कैंटीन में देखी, मैंने फर्स्ट सुना, मैं यूं मुड़ी हूँ, कायनात ने वेटर देखा, वो दूसरी फ्रेंड ने वेटर देखा, मैं इसको देखी। आप कौन? कहती मैं उम्र भी बा। और कहती मैं उम्र भी बा। कहती ये थी वो जिसका हमेशा अटेंडेंस में मैंने आता कहा था। पूरा सेमेस्टर आप, ये मुझे कहती है कि मैंने कहा कि मतलब लाइक पूरा सेमेस्टर गुजर गया। मैंने कहा आपकी पूरा सेमेस्टर एब्सेंट मैं खुद लगाती रही, अपने हाथों से लगाती रही। इसकी पूरा सेमेस्टर एब्सेंट लगाई है, ठीक है, फाइनल से थोड़े दिन पहले आई, और अब मुझे जब मैं तो दे रही, अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने जब देखा डर की पानिशान इसको बुलाया, इसको लेके ना सर मोहसिन के ऑफिस लेके, सर मोहसिन के ऑफिस में हमारे डायरेक्टर सब सारे टीचर सब वहाँ बैठे थे ना। तो मैंने कहा सर वो जो लड़की नहीं थी इस तरह जो आ नहीं थी रही, तो सर को आ गई है। सर कहते कौन है वो, मतलब पूरा फिल्म में से कौन है वो। मैं सर ये सारे टीचर मोटी कहते आपको याद आ गया है। सर बोलते कहते अब भी नहीं आना था। सर कहते आप अब भी ना आती।
फिर खैर एक बड़ा लंबा पंगा चला कर करा के बाजी का एडमिशन मतलब पेपर सारा कुछ ने वन वीक में से सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट किए, इसके फाइनल हुए और इसको क्या मुझे सांस आया। और हमने क्या कहा था एक और नंबर क्या इनके ग्रुप में एक और नमूना आ गया। अब ये सारी मिल के देखना क्या और बुलाती है। स्टार्टिंग में मैं कायनात और एक हमारी और दोस्त थी, हम 3 दोस्त। उसके बाद उन्हें आ गई तो हम 4 हो गई, तो ये तो बाद में एंटर हुई थी। वही दोस्त था अभी जो बहुत रोला खाती जो केला बहुत खाती है अच्छी थी। जो बहुत अच्छी थी वो ये लाइव जाने कट कर रही ये मजे का था। मैंने काटा नहीं, अच्छा ही मैंने कुछ भी नहीं काटा। चलो तैयबा ये हुआ। रुक जाओ, वीडियो पे रुक जाएगा, हम दोबारा स्टार्ट नहीं ठीक है चल रही है बोलो। यार सेव पीती थी मुंह पे खत्म कर देती थी सेव, तो तू कितनी नहीं मेरे ख्याल मैं पता करता है सिर्फ बन के दुकान ना वो सोच में पड़ गई। मैं कहने लगी थी मैंने और भी तो कीमत था मारना था मगर फिर इजी इजी तरीका था, और भी कहीं जाना यहाँ चल जाता याद नहीं करती इजी सेकंड। अच्छा सबसे पहले स्टार्टिंग में दोस्ती मेरी कायनात की। कायनात हम दोनों तुम दोनों की, अब तुम दोनों ने अपनी मेमोरी बतानी है और हम दोनों अपना। ठीक है हमारी किस तरह हुई थी। मुझे आया है हमारा बना एक वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ताज़ा मैंने ना पता नहीं क्या इसने देख ली है। अच्छा तो अच्छा हाँ सलाम नहीं अच्छा बड़ा सुनती नहीं है। नहीं हमारा था हमें कोई अच्छा हमें कोई मिला था प्रोजेक्ट या कोई असाइनमेंट थी शायद हमें मिली हुई थी करने को, और उसमें मैं और तैयबा थे उसको। और ना मैं इसको जानती थी ना ये जानती थी। मैंने मैसेज किया था इसको शायद कि क्या करना है ना काम, मतलब मैंने सबको मैसेज किया था ना, तो उनमें से एक ही है सबके फ्रेंड बने हुए थे, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था और ये उस टाइम नहीं अब मतलब इसको 1 वीक ही हुआ था शायद इसको ज्वाइन किए हुए थे। इसको असाइनमेंट्स वगैरह इसलिए करनी थी तब से हमारी बात शुरू हुई थी। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा अच्छा तुम हो कैसे दिखाओ, तो सही का बस इसलिए मुझे अपनी पिक्चर भेजी नकाब वाली और मैं ट्रस्ट कीजिए सोचा लड़का तुमको दे तब तुमको दे जैसे मैं भी जैसे देख और मैं एक पैसा अपनी नीचे डीपी पे नीचे लगा और मैंने इसको अपनी लश पश पिक्चर भेजी, ऐसे बाल थोड़े छोड़े हुए हैं ऐसे कर सेल्फी मैंने इसको ये भेजी और इसकी आगे से आ रही नकाबरी। मैं कहा बहन मैं लड़का नहीं हूँ, मुझे दिखा रही तो कैसी है। फिर इसने जाकर अपनी पप्पू सी पिक्चर मुझे भेजी और उसके बाद हमारी बात शुरू हुई। तो फिर हमारी आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी फर्स्ट दोस्ती हुई। कायनात का मेरा ये सीन था कि हम डे फर्स्ट भी गए थे ना, डे फर्स्ट जब ओरिएंटेशन में हम तभी भी नहीं थे। अब हुआ क्या सीन के कायनात मैं क्लास की जिया थी, तो मेरा तो हर बंदे से ना मैं इसलिए भी थोड़ी सोशल हो गई थी, सोशल थी तो जिया पर भी उस पर आदत थी। अब इन सब से मेरी हेलो है थी कुछ था तो बस बहुत थोड़ी बहुत थी ना। कायनात से हेलो है ऐसी थी, कायनात से ना अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी कोर्ट में। तो सीन क्या होता था कि मैं इसको ये मुझे ना ये बड़ी पंक्चुअल टाइम थी। अच्छा अब डेली सुबह ना क्लास का लिंक आने से पहले 8 बजे लिंक आता था, 8 बजे क्लास स्टार्ट होती थी। तो 8:45 के लिंक मैं उठ के क्लास में मैसेज कर देती थी कि मतलब इतनी देर में क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो सब देख लेना ताकि मैसेज पता चले। और ये इस बंदी का मेरे उस मैसेज से पहले एक मुझे मैसेज आया था, तो यूं करके स्पीकर होता है सर्दियों में मुझे डेली मैसेज एक स्पीकर होता है ना, उसमें ना लड़की ने पानी की बाटी यूं फेंक दी, तो ये रोज मेरे वो पानी की बाटी यूं जो फेंक दी वो भेजती कहती थी उठ जा क्लास का टाइम हो गया, और कहती थी मैं पहले से जा गई। बट फिर भी हम दिला ना एक दूसरे को ये रोज भेजते, जिस दिन ये भूल जाती थी मैं भेज देती थी, जिस दिन मैं भूल जाती थी तो ये भेज देती। फिर हमें मिली थी एक असाइनमेंट और हमें पता नहीं था कि मतलब खुद से क्या हम कर सकते। हम बड़े लश पास भाई लाइब्रेरी जाके पढ़ के असाइनमेंट देंगे यार। लाइब्रेरी हमने एक दूसरे की शक्लें नहीं देखी हुई, एक दूसरे के डीपी पे वही पांडे कार्टून बालू ये वो यही सब चल रहा था उस टाइम। अच्छा अब जी वहाँ पे हम गए हैं और वहाँ पे फिर हम वहाँ पे मिले एक दूसरे को, और फिर हमने लड़कों की भी शक्लें नहीं देखी थी। मैं मेरे सामने खड़ा मुझे कॉल कर रहा है और मैंने थोड़ी बहुत नोटिस की कि जब मैं कॉल करती हूँ कि लड़का तभी काम पर फोन लगाती है। फिर मैंने ना फोन कट किया, साथ देखा उसने कट के फोन पॉकेट में पर फिर कॉल किया, मैंने कहा उसने फोन टाइम मतलब दूसरी तरह देखो उसने मेरी तरह देखा आजू आजू तो मुझे नहीं होता
कि हम एक दूसरे की शक्लें नहीं थी जानते, हम ऑनलाइन कोविड की वजह से पिक्चर्स नहीं थी हमने एक दूसरे की देखी हुई, और कुछ मैं थोड़ी मतलब मेमोरी लॉस वाला सीन है तो शक्ल याद भी नहीं रहती थी इतनी जल्दी, और एक आध दफा देखा भी तो याद ही होता, और मैं का एक ही दिन पहले एडमिशन हुआ था, तो उसी तब हम सब मिले थे, पहली दफा मैं गाया था तब ये बंद कर दी थी। मेरी से वही है, तेरी मैम जो इसकी वही है, पूरी स्टोरी सुना दी आई है तो हम तब और हमारा इंप्रेशन फर्स्ट यही था मेरा आ गई है एक और ने बोला, और इसको देख के कहती रूड है, कितनी रूड है, बदतमीज कहीं। और ये सीन था, उन्हें नकारी ने की है पीछे बैठ डाली इन्हें मैं रूड लगती थी क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा ऊंचा, थोड़ा ना रोब से बात करूं, तो इनको लगता था ये बड़ी रूड है और ये वो, हालांकि ऐसा सीन कोई नहीं, अब ऐसा लग। अच्छा, अब ये तो होगी हमारी फर्स्ट मेमोरी, अब हमने बतानी है 500 की एक साथ वाली मेमोरी, और उसके बाद आप कोई भी किसी की भी हमारी दोस्ती में से जो बेस्ट मेमोरी, बेस्ट मोमेंट हमारी स्टार्टिंग सबसे पहले जो हमारी अच्छी और मेमोरी थी ना, वो इसका बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था। कीनू का वहाँ पे जब तुम्हें लाते बजे जिला वाकई वो बड़ी कमाल है। वो सबसे पहली वो मेमोरी थी जो सबसे और हमको पहला ब्लॉग भी किया था, वो हमने प्राइवेट ब्लॉग किया था, हमें प्राइवेट ब्लॉग किया था, तो पूरा यूं शशके से ब्लॉग में वो इंस्टाग्राम पे शायद थोड़ी सी क्लिप डाल दे वो हमारी प्राइवेट एक आईडी में पड़ा हुआ, मैं उसका कोई क्लिप निकाल के डाल दूँ, और इसके ऊपर मैंने स्प्रे के लिए जितना हुआ मुझे टांगे मारी नहीं धोनी थी थोड़ा उधर से बहुत मजे करते वो। अच्छा, बहुत मजे करते। मेरी बेस्ट मेमोरी है, अब कायनात को अचानक से याद आती है, कायनात हम कश्मीर से वापसी में मरी गए थे, मरी हो रही थी बारिश, और हम जीप में माल रोड जा रहे थे, ओए ओए मैं कहा कि पंजा दिखा रही तो नहीं, किसी की भी कोई भी मेमोरी किसी की भी कोई मेमोरी, कायनात की मेरी तो वो बेस्ट होगी ना कि हम जब वहाँ बारिश हो रही, इतना मजे का मजा, और हम जीप पे जा रहे थे माल रोड की तरफ, और तेज बारिश शुरू हो गया, पता नहीं किस तरह से दौड़ गई सेंटर में गए। अच्छा मुझे एक टाइम पे 3 मेमोरीज याद है, 3 मतलब एकदम से आई थी पहले बात तो क्या तेरे साथ तो मेरी वही थी ना कि हमने वो जो तूने एक स्टेटस लगाया था और मैंने उस पे किया था, पहले याद किया कि इसने स्टेटस लगाया विस्वा ने और मैंने उस पर रिप्लाई किया था, वही ना डेयर सारा कि कोई भी रिप्लाई करो, आई लव यू अपने बात अपने थर्ड पर्सन ने जो है ना आपका स्टेटस सीन जिसने किया आपने उसको आई लव यू बोला और मेरा थर्ड पर्सन डेट पे जाना है, तो डेट का कोई ऑप्शन था और उसमें यही आई थी, तो फिर मैंने इसको इससे ना वो थोड़ी सी उस टाइम बात हुई थी, वो लाइक थोड़ी सी हम फिर अब शुगर लगाते हैं, शुगर लगाते हैं। मेरी कहा रहती कि अब वो आया ना कि अब इसका मैंने कहा ठीक है तुम्हारा जो थर्ड वाला डेयर है ना, डेयर आ गया इसका, थर्ड डेयर इसका पूरा करना, थर्ड डेयर क्या था कि आपने जो आपने थर्ड स्टेट में व्यूअर होगा ना उसको डेट करना है, उसके साथ डेट पे जाना, और जैसे जब देखा इसका थर्ड व्यूअर ही रहती और आज उसके फिर हम 2-3 दिन हो गए, हम काफी देर फिर उसका शुगर लगाते काफी दिन शुगर लगा था। इसके साथ ये थी, फिर किन्नू के साथ मेरी ये मेमोरी थी, हमारा था ड्राफ्टिंग का पेपर अब अगली मेमोरी स्टार्ट की है, देखिए मेरी मेमोरी भी हम अक्सर मुझे ना मामू मुझे क्यों हॉस्टल में पिक करने आते हैं, और मामू माशाल्लाह मेरे लेट थे, उन्होंने टाइम पे और उन्होंने ऐसे ही मतलब हिलते जुलते आते 15 मिनट्स की बाइक राइड कराई मेरे घर से मेरे हॉस्टल, और मामू ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बाद आते हैं, अब मुझे 1.5 घंटा था ना, वो मेरे में बैठे होते थे, चाय पीने चले, कॉफी पीने चले, कभी कहती थी यार कॉफी पीनी होती थी और मैंने चाय मैं कॉफी पीती ये चाय पी, तो हमारे हॉस्टल के पास एक था रेस्टोरेंट, उसकी मुझे चाय बहुत और मुझे वहाँ की कॉफी पसंद, तो हम वहाँ चले जाते और मामू को बुला लिया था एक दफा भी हम वहाँ जाके बैठी हैं ना, जल्दी आ गई, हाँ एक दफा हम जाके बैठी हैं, हमें ना कि वही अपनी नॉर्मल रूटीन था, क्योंकि बता रही थी वो आ गए, मुझे कहते नीचे आ जाओ, कहा अच्छा, हमने कहा नीचे नहीं आप पीछे आ जाइए हम कहते हैं यहाँ है आप आ जाओ, फिर मामू भी वहीं आए, फिर हम तीनों ने वहाँ पे चाय शायद पी के तो फिर मैं हॉस्टल में हम गए, तो वहाँ अक्सर ये काम करते थे, सर्दियाँ थी तो चाय शाय कॉफी शॉफी पी के फिर जाते थे। मेरी और मुताबिक होती थी, हमने हॉल में बैठे रहा, दोनों ने न्यूज सेंटर में और इधर उधर देखना, जो हमें नजर आया जो हमें नजर आया उसको
सुना इसी वजह से एक दफा हमारे सामने बैठा मुझे लगा हम उनकी वीडियो बना रहे हैं वो उठ के वहाँ से गए वो मेमोरी बहुत मजे की थी एक की इसके साथ मेरी ये थी कि जब भी हम माल के साथ बैठी होती थी मैं इसकी पिक्चर करती थी इसको भेजती होती थी जब हम बात कर मैंने इसी ना बात सी यार अपनी क्लास को मैं जी आती हम मोस्टली इसी वजह से हमारी क्लास में साथ होती थी ना तो कोऑर्डिनेशन के लिए हम बात कर रहे थे ये हमारी पिक्चर बना लेती तो मैंने कहा ना तुम मतलब पिक्चर तो छोड़ दिया और हम इतना हंसते थे हम आते थे हम आगे वैसे कहते थे कि हमारे मेरी बहन है रो नहीं कहता था वैसे आगे बोल तेरी उम्र है तेरी गाइड से कोई नहीं खाते भी नहीं अच्छा हम पांचों की जो बेस्टेस्ट मेमोरी है ना हमारा रिसेंट लाहौर वाला ट्रिप हाँ वो भी बहुत अच्छा था। बहुत मजे का सबसे पहले जो हम पांचों जो हम मिली थी वो थी तैयबा की बर्थडे। हाँ, हमने प्रिंट मेकिंग की था। थी हमने प्रिंट मेकिंग की थी जहाँ पे हम पांचों मिले थे ग्रुप बना था प्रिंट मेकिंग के लिए तो हम वो एक थी वो चली गई थी तो हम तीनों गए तो ये इन दोनों का था और साथ में एक हैदर था और एक 2-3 लोग और तो तब हमारा ग्रुप बना था तब फिर हम पांचों ने काम करना शुरू किया उसके था। बाद से थैंक्स एक टू साथ। सर शाहिद का ग्रुप बनाया था हम 6 ग्रुप में थे वो हैदर था और हम पांच बस वही सब चल वो प्रिंट मेकिंग के सारे दिन बहुत मजे हाँ। के साथ मेरी मेमोरी वही है कि जब हम प्रिंट मेकिंग कर रहे थे तब हम बाहर बैठे होते थे एक बार चली जाती थी अपने दोस्त के पास कायना चली जाती थी अपने दोस्त के पास बिस्मा वैसे ही मेरी तरह अच्छी है और मैं इसका बैठ के अपनी स्टोरी सुनाती रही ये मुझे सारी अपनी दुख भरी स्टोरी सुनाती है मेरे साथ फील वाली एक स्टोरी रिपीट में सुनी है नहीं मैं बहुत सुनी है इसकी स्टोरी वाली मेरा ये सीन था मुझे मैं टीचर के पास भी जा रही हूँ सीनियर्स के पास भी जा रही हूँ और जब जूनियर्स आ गए तो उनसे भी थोड़ा बहुत मैं थोड़ा तो मैं ना इसलिए फिर इनको डांट इसके साथ मेरी बहुत अच्छी मेमोरी है भाई कौन सी बोल रही थी अभी ये वीडियो बंद ना होते बस वीडियो तुम मेरे पीछे ना हो वीडियो से दूर रहो नहीं मेरी और कितनी बोलती क्यों नहीं यार अच्छा है कि नहीं मुझे बात नहीं समझ वाकई बहुत रूड थी ये वाकई बहुत रूड थी हाँ तो ये बंदी इसका रोल नंबर आता है फर्स्ट और मेरा सेकंड रोल नंबर है ठीक है ये बंदी मेरे आगे होती थी खड़ी ना ड्राफ्टिंग का पेपर और हमने ऑनलाइन पढ़ा हुआ तो ना डर लग रहा फर्स्ट पेपर है हमारा और ये तैयबा मेरे से तैयबा 2 बच्चों के दरमियान में अकेली रसिया गुंडों में फंसी हुई है इसका वही सामने अब मैंने ड्राफ्टिंग का पेपर करना मेरे से आगे ये थी और मैं वैसे तो किसी से जल्दी बात नहीं करती लेकिन ना मैंने कहा चलो गधे को बाप बना मैंने कहा चलो ना गधे को ना बाप बनाए थोड़ी देर के लिए कोई बात बना ही नहीं कहा गदा ही रहा ये चलो खुद खुद ही कहा कि गदा बाप बना ही गदा ही रहा तो मैंने से कहा मैंने कहा आपको पेपर मैंने सलाम को अली कभी मैंने कहा आपको पेपर आता है नहीं मुझे तो नहीं आता मैंने कहा अच्छा अगर मैंने कहा अगर मतलब मैं चलो एक दूसरे को पूछ कर लेंगे ठीक है मैंने पेपर अपना कर लिया मैंने बस एम ही देखने के लिए कि देखूँ तो सही कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया मैंने इससे कहा मैंने कहा ना 1 मिनट अपना ना दिखाइए कि मैंने अपना वो सही बनाया हुआ है ना वीडियो अपना 90 का 45 तो मैंने ना इनसे मैंने कहा मैंने कहा दिखाएंगे आप तो इतना गंदा वो बना के मेरी तरफ देखा मैंने कहा ये मेरी शक्ल है इसको आज के बाद अगर इस लड़की को मैंने मुंह लगा लिया तब से लगा रही है तब मुझे ये ना बड़ी प्यारी लगी थी प्यारी लगी थी ना ये मेरे साथ किसके पास में गया ओ माय गॉड हमारा चारों का ग्रुप होता था तो पहले जो पहली मेमोरी तो वही थी ना कि वो जैसे मैं आई थी और सारी थी तो इसने कोई तो चारों का ग्रुप बना था तो तब इसके ना घर में थोड़ा कोई इशू चल रहा था मम्मा नहीं ठीक थी तो ये ज्यादातर अपसेंट ही होती थी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती थी होके भी होती थी मेंटली अपसेट देखे ना सुन रही हूँ मैं पब्लिकली कर रही हूँ बात जो मैंने कभी नहीं की तो
दूसरा हमने ऑनलाइन इधर दिया था, उसके बाद हम चले गए थे घरों। तो इस बंदी ने मुझे इग्नोर किया था, मुझे स्टेटस ही निकाला। मैंने जस्ट इसको इतना बोला था, शायद तुम्हारी लड़ाई हुई थी, तो मैंने इसको बोला कि तुम बोलो नहीं किसी में। इसको लगे शायद मैं इसको कुछ ऐसा कह रही हूँ कि हाँ, मैंने कहा तुम ना बोलो, उनको आपस में सॉर्ट कर लेना। इसको लगे शायद मैं इसको बाउंड कर रही हूँ कि तुम ना बोलो। तो इसने मुझे इग्नोर किया, और जो बंदा मुझे इग्नोर करता है वो मुझे बहुत ऐसा लगता है, वो मतलब बहुत पसंद। मुझे बहुत ज्यादा सीरियसली मुझे वो बंदा बहुत पसंद है। इसने मुझे इग्नोर किया, इसने मुझे स्टेटस से हटाया। अब ये बंदी नहीं बची मेरा। अच्छा, इसने अपना ये मतलब दुख मुझे आगे सुनाया भी। ये हॉस्टल मतलब बंद हो गए थे, तो ये यूनिवर्सिटी का कुछ था, उसके बाद हाँ, उसके लिए हम आए थे। ये भी यूनिवर्सिटी करती यार, वो पता क्या हुआ है, वो कायनात बड़ी अच्छी है। मैंने कहा क्या हुआ? कहती यार उसने मुझे स्टेटस से हाइड किया हुआ है। फिर मैंने बात ना एक कहती देख तेरे कायनात का स्टेटस शो हो रहा है। मैंने देखा, मैं कहा हाँ ये देख तो हो रहा है, कितनी ये बुरी है, इसने मुझे हाइड किया। उसके बाद फिर इसने मुझे इग्नोर किया, फिर मैंने हमारी ऐसी बेतहाशा बहुत सारी मेमोरीज है, बोली जाएंगे शाम खत्म तक, नहीं होनी। क्योंकि हमारी करतूत नहीं है ऐसी। कुछ और कायनात की और मेरी मेमोरी में आपको जो वर्स्ट मेमोरी, इसको कायनात का भी याद आई। एक दफा कायनात जा रही थी बाजार कुछ दोस्तों के साथ। मैंने इसको कहा कायनात मेरी चीज ला देना। क्या बोला था? अब याद आई है। मैंने ना अपनी छोटी सी कोई चीज लाने का बोला। अच्छा यार, हाँ मैंने कहा एक रैलिंग शीट ला देना कि अब रिसेंट मेरी थीसिस की बात। अच्छा यार जाऊंगी तो ला दूंगी। मैंने ना फिर यूं बोला कि ये क्या तरीका है, बट इट्स ओके। अब हुआ क्या, मैं उसे थोड़ी मेंटली वैसे ही अपसेट। उसके बाद एक और क्लास फेलो ने बोला कि यार कायनात जा रही हूँ, ये मेरी चीज ला दो। तो कायनात यार मैंने नहीं ला देनी किसी की भी चीज है, ये पकड़ो तुम, इस बात को भी पकड़ो, मैंने ला दी। अच्छा मैंने पकड़ा है, मैं साइड कुछ था जो पकड़ पैसे क्या पता नहीं, मतलब इसने मना कर दिया ना जो भी। अच्छा मैं वहां से उठी, मेरी साइड पे आने बैठ। अब ये थोड़ी देर इसको रियलाइज है कि ये नाराज हो जा रहा है, फिर जब मुझे मना रहे तो यूं करके 11 रोना शुरू कर दिया। मैं इतना रोई इतना रोई। अच्छा वो ब्लॉग भी है, वो मेरी थीसिस के जो मतलब सारी डॉक्यूमेंट है ना, वो भी मैं कंप्लीट की थी, वो भी मैं इसके बाद अपलोड करूंगी। उसमें प्रॉपर्टी क्लिप आएगा कि मैं रोई हूँ एक बार में, और उसके बाद कायनात में रोने को बना लिया। नहीं रोने की वजह तू कहती अभी तो ऊपर से रोती आई और अब तू ब्लॉग शूट कर रही, याद कर तो नाम जा कर ली। तो ये सीन होना, मैं तब रो पड़ी। उसके बाद कायनात को समझ आया कि इसको बनाना किस तरह। बस यार जो आया था ना बेवफा लॉग, सबसे ज्यादा बेवफाई सबसे पहले को मिलेगा, वो तैयबा नहीं थी, उसमें आना चाहिए। बेवफाई नहीं था। आप भूल जाती हैं, आप भूल जाती हैं। मेरे ताले सब करना चाहिए। ओके वीडियो क्लोज कट। चलो अल्लाह हाफिज़। मुझे तेरे की साथ अपनी मेमोरी याद आई। केस याद आ गया। हाय अल्लाह। इसने इसके सामने किया था, तेरे सामने किया था। अरे क्या कर दिया था? इसकी और मेरी लड़ाई हुई थी, और इसने सबके सामने ये जो करती होती है शर्म नहीं ऐसे करके ना, ऐसे करके इसने सबके सामने वो किया था, और मुझे वो अभी तक नहीं भूला। सबसे ज्यादा बुरी शक्ल मुझे तेरी तब लगी थी। ये रीसेंट तो नहीं कह रही। रीसेंट की बात है। सबसे ये उसके बाद ये मुझे पता है इसकी, ये मुझे ये ऐसे करके दे, और ये शटअप भी बहुत अच्छा बोलती है मुझे, ये भी है। अब ना बोले तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन तब मुझे सबसे बुरी शक्ल इसकी तब लगी थी, और मैंने कहा था अब इसने मुझे किया ना, तो मैंने मम्मी के साथ भी एक मेमोरी मुझे याद आ रही है। बोले बोले अब सब मनहूस दिखाएं। भाई बोल रहे। अच्छा हम गए कहीं घूमने फैसलाबाद में, बाल स्टेडियम। कौन सा ऑडिटोरियम? नुसरत फतेह क्लोज वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, एक मतलब हम
दोनों की ना शक्लें शायद मिलती हैं कि लोग हैं हमारी पता नहीं हाँ कि हमारी शक्लें पता नहीं मिलती हैं कि नहीं मिलती, अब हमें इस बात का पता नहीं है। लेकिन एक बंदे ने ना इससे थोड़ा सा ना बदतमीजी कर ली, माफी बदतमीजी नहीं, क्योंकि उसने कहा था कि आप साइड पे हो जाए। हाँ इसको गुस्सा आ गया उस बात का कि ये कौन होता है मुझे ऐसे कहने वाला, ठीक है। और ये गर्मी यूनी आई यूनी आई तुम तो यूनी आई थी वापस से जब फोन करके जब कहा मुंबई में दोनों ने राजा भी यूनिवर्सिटी आ गई। हाँ वही कि इसने मुझे फोन किया और इसने फोन करके मुझे कहा कि मैं ना जा रही हूँ। नहीं मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा कहाँ पे हो, कहती मैं ना जा रही हूँ, यूं नहीं जा रही हूँ। कहती नहीं, कहती इसने कहा जा रही हूँ मैंने कहा क्या हुआ, तो कहती वहाँ पे माहौल देखा तुमने, उसने ये क्या मन कर ना आहिस्ता बात करो, ऐसे वैसे बात कर। मैं मुझे भी पता नहीं किस बात की चढ़ी हुई थी उस टाइम पे, मैंने भी इसको कोऑर्डिनेटर बंदा ही थोड़ा अजीब सा हाँ, तो मैंने भी इसको थोड़ी सी सुना दी। मैंने कहा ओके, मैंने ना क्या क्या फोन बंद कर दिया। जब यूनिवर्सिटी में वापस आया ना तो ये ना यहाँ पे ना खड़ी कोई इधर से चीजें उठा रही है, उधर कर रही है, ऐसे कर रही है। मैंने वहाँ पे खड़ी बोल रही हूँ, तो इसने ना मुझे जवाब दिया कि तुमने मुझसे ऐसे कहा। और मुझे मतलब जब इसने ये कहा तो मैं थोड़ी सी ना दिमाग मेरा जल्दी फिर जाता है, ऐसे लगता है मुझे फिर। इसने ये कहा मेरा ना चार्ट मेरा ना ऐसे भी आया पारा पटाखे बजने लगे सर ऐसे कि इसने मेरे से ऐसे बात की थी। मैंने कहा तमीज से बात करो इसको मैंने ये कहा और ये बाजी लगी रो रही ये गई वॉशरूम में, मुझे नहीं पता ये रो रही है। ये वॉशरूम में गई जाके ना रो के आई, इसको चुप करवाया कि तूने, और ना मुझे किसने आपको कहा था कि वो रो रही है, सही मैंने मुझे कहा था वो रो रही है। और मैं वो बनती हूँ मैंने ना कभी कोई रोया नहीं है, और मुझे समझ नहीं आती कि जब कोई रोए तो उसको चुप कैसे करवाए। इन लोगों ने ना ये बात हुई थी, मुझे उस इंसान पे गुस्सा आया हुआ था। उसके बाद जब तुमने बोला है, और मैं वो बंदी जो मुझे इंतहा का गुस्सा आ देना, अगर मैं बोलूँ ना तो मेरा आंखों से निकलता है, और मुझे उस टाइम निकालना नहीं था और वो निकल गया। और बहुत रोई थी मैं उस दिन ये मुझे निकालना भी नहीं था और वो निकल भी रहा था। आफिया आप ये पीछे से मैं बोल रही हूँ, डायरेक्टर वाला का भी नीचे बैठा। मुझे वो उस इंसान पे सबसे ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। उसके बाद जब इसने मुझे इस तरह बोला, मैंने कहा जब इसने मेरी बात नहीं सुनी तो ये भी मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही है, मुझे उस बात पे गुस्सा चढ़ा। अच्छा मुझे वो बात बोली कि उस बंदे ने क्या कहा था, हम दोनों साथ थे, हम दोनों पता साथ क्या ही सीन था। था? ये लोग तीनों आगे आगे पेंटिंग देख रहे, हम जुजाजा के साथ ही, जुजाजा के यहाँ पे डिस्प्ले, ऑडिटोरियम में जुजाजा का डिस्प्ले था, हम वो डिस्प्ले देख रहे। अब वो करते करते शायद हमने किसी बच्चे को या किसी को देख के कहा कि पेंटिंग को यूं टच नहीं करते, कुछ ये सीन था। हाँ हमने हमने उसको कहा कि वो करने लगे तो मैंने कहा उसको कि पेंटिंग को टच नहीं करती। सेकेंडली पेंटिंग को थोड़ा पीछे खड़े होके ना आई व्यू पे, हम आई उसको लेवल पे बता रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि आई हमने लेवल पे ऐसे देख किया लिया। है। तो वो बंदा हमें आके कहता साइड पे हो जाए। साइड पे हो जाए, एंड वो वाज लाइक ये क्या हरकत। मैंने बिस्मा का हाथ पकड़ा, मुझे मैंने कहती चलो मैंने यहाँ पे रुकना ही नहीं है। अच्छा ये वहां पे क्या रुके ना, मैं तो रुको तो इसको तो मैं पूछ लूं मैंने ये कौन होता है। उसको मैं उसने मेरी शक्ल देख ली थी बहुत देखो अच्छी। ना, हम आर्टिस्ट हैं, हमें पता है हमारा काम डिस्प्ले हुआ, हम इसको कैसे देखना किस तरह देखना। अब वो बंदा हमें उठ के कह रहा है, अब इसका मतलब इसके गुस्से का पीक पॉइंट ये ना कि चलो चले, और मैं कही थी गुस्सा इतना था कि यहीं खड़े हो। मैंने सुना दी थी उसको, मैंने सुना दी थी। मैंने कहा आप अगर उसको मैंने साइड में मुझे ठीक है हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं। कहता नहीं मैम मेरा ये मतलब नहीं था। मैं क्या आपको जो मर्जी मतलब हम वहां से निकल के आ निकल गए गई। और अब सारे रास्ते में उसको बोलती हैं यूनिवर्सिटी आके भी उसको बोल वो गालियां दिया मैंने रज के मारे थे मेरा भाई। वो बंदा ने हमारी गलती है, हमें किस सामने ऐसा बंदे को छोड़ो, लेकिन वो दिन बहुत बुरा था। तो इस बंदी ये रो रही है और ये कि किन्नू और तकमा नीचे पानी लेने चली गई हैं और बिस्मा कहीं और ये ना बैठी हुई है मेरे पास, और मेरे पास टाइम से ज्यादा बैठी हुई थी। वो कह रही है यार ऐसे बात ना करो। और जब हाँ जब मुझे मतलब एक मुझे गुस्सा आ रहा है, एक मुझे गुस्सा आ रहा है, और दूसरा बंदा ना मुझे कह रहा है कि यार गुस्सा ना करो, तो मेरा ना और गुस्सा और आता है मतलब ये और मैं शुरू होती हूँ। और मैं ना उसको नहीं सुना रही जो मुझे कह रही है, मैं अपने दोस्त को सुना रही हूँ। मुझे पता था उसने बर्दाश्त कर लेनी है मेरी। और उधर से बहुत बर्दाश्त कर भी रही है। हाँ उसके साथ कभी नहीं। और ये लोग सफर किया सब। ये दोनों ना नीचे पानी लेने चली गई। ओए बस तो ये दोनों नीचे चली गई पानी लेने, और ये वहां पे घूम रही है और साथ में ना ऐसे कर रही है
अब मुझे समझना है, मैंने ना उसको कहा, मैं कहा मैं इधर आओ, कहती कहाँ कर, मैंने कहा मैं इधर आओ, आती हूँ, मैंने कहा इधर आओ ना, बात तो सुनो एक दफा आ गई, भाई मुझे नहीं आता बनाना किसी को, मैं क्या करूँ, मेरे अंदर वो नहीं है चीज, ये आई है, इसको मैंने बिठाया अपने गोद में, मैंने चुप करा के चुप करवाया, गोद में बिठाया वाह फिर मैंने इसको बिठा के चुप करवाया, चुप भी नहीं करवाया, मैंने कहा यार देखना, मतलब तुझे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मुझे भी हो गई, अब चल छोड़ इस बात को ना, ये चुप हो गई। ऊपर से ये लोग नीचे से पानी लेके आ रहे और मैंने रूम में कहा पकड़ा हो रहा है, वो बड़ी मजे की थी, ये दोनों नीचे से अच्छा हम बाजू को देखे ना हर बंदे को लगता है कि यार ये सही है, मतलब ये देख लो इन्हें हमारी एक दफा पहले भी इतनी सीवियर लड़ाई हुई थी हमारी, वो लड़ाई 1 वीक चली थी और उसका 1 वीक नहीं 1 मंथ, नहीं मंथ तक नहीं। जो प्रॉपर वो एक प्रॉपर लड़ाई थी ना जिसमें बातचीत खत्म थी, वो 1 वीक थी। वो ना मेरे किसी भी दोस्त को पता था ना इनमें से किसी की भी दोस्त को पता था। जितने हमारी बातचीत खत्म होगी ना, वो हम सबकी म्यूचुअल फ्रेंड थी जैनब भाभी ने आके मुझे कहा, इन सबको हमारी सुलह कराई। और उसके बाद सीन ये हुआ था कि हम ना, अब उस लड़ाई में सीन क्या हुआ था, मतलब कोई प्रॉपर किसी बात पे प्रॉपर वो लड़ाई भी नहीं थी, वो छोटी छोटी नोक जो थी, हर बंदा बेसिकली नहीं वो बेसिकली होती है नजर, हर बंदा कहता ये सही, जिसने देखा ये सही, ये 5 सही, वो ऐसे ही सही खराब हुई, अर्सा लग गया उसको सही करते और हुए। मजे की बात ये थी, लास्ट पिज्जे में 8 स्लाइस आते हैं, और कहते हैं हम 2-2 स्लाइस खाएंगे, तो देखो अच्छा सीन है तो क्या था, हम 5 थी ना, अब ये 4 एक तरफ थे, मैं अकेली थी है, तो अब ये इतना फील करती थी ना अब अरे फील इसने हमें करवाया था, सारी क्लास हमें कहती थी कि आप लोगों की गलती वो साइड पता पे। क्या सीन था, मेरे से कोई बंदा डरता भी बात नहीं तो पूछता, क्योंकि मैंने आगे से और तुम भी कौन हो तो पूछने वाले ना, मैं उसको ही चिढ़ाई शुरू कर दी थी कि तुम्हें क्या मसला है। मुझसे मेरी कुछ दोस्तों ने भी पूछा, मैंने कहा तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें कुछ कहा है तो मुंह बंद रखो, उन्होंने कहना चाहिए ठीक है। तो कोई मुझे पूछते नहीं था कि क्या हुआ है, क्यों लड़ाई हुई। वो जिस दिन हमारी लड़ाई खत्म हुई ना, फिर जब मैं बताऊं कि हमारी लड़ाई ये हुई, अब क्यों बता रही है, अभी ना बता, अभी ना, तो ये सीन हुआ था। अब वो लड़ाई किस वे, ये 4 एक तरफ, मैं अकेली एक तरफ, ये चारों ना, ये 2 एक तरफ, ये हमने अगले दिन आए, मुझे ना आपस की बात है, मुझे आपस की बात है, हमें बात नहीं रखना, मेरा गुस्सा इस तरह का, हम भी अलग मेरा गुस्सा इस तरह का, जब मैं गुस्सा हो ना, मतलब लाइक मेरे से नहीं होता गुस्से में जाओ हेलो हाय इस्लाम, मेरे से होता ही नहीं। मुझे शक्ल पे पता चल रहा था कि भाई आज इसका जो भी मेरा मूड है, मेरे मूड में पता चल रहा था, तो इसलिए मेरे से वो चीज़ नहीं होती। अब वो आ गया, ये जा रहा ना लड़ाई में, रिक्शे में कहाँ उतरी थी, इन्होंने ना रेंट ने डिवाइड किया ना, तो 5 में रख के डिवाइड किया। बात कहती यार 5 वगैरह तो है ही नहीं। फिर कायना ने मेल किया, फिर उन्होंने आपसे से बात की कि आपकी ऐसे हुआ है, और मैंने की थी, मुझे गुस्सा आया हुआ था। कहती आप हुआ ये था, हमारी एक छोटी सी बात पर लड़ाई हुई थी। उन दिनों क्या था, बाजार बंद थे, वो बाजार बंद थे, सामान का असाइनमेंट की वजह से ना वो थोड़े टीचर इस तरह और के थे। मेरी और इसकी लड़ाई हुई थी। हम दोनों भी लड़ी हुई हैं और हम दोनों भी इनसे भी लड़ी हुई हैं, और ये चारों एक तरफ ही है, मैं अकेली एक तरफ हूँ, मतलब इतनी सारी लड़ाइयाँ मिक्स हुई हैं। और मतलब मुझे तो सिर्फ मसला पड़ा हुआ था ना कि मेरी इज्जत, मतलब मेरी उस टीचर के सामने ये रेपुटेशन खराब ना हो कि भाई इस लड़की ने काम किया। मुझे ये था कि उस बंदे के सामने बड़ी अच्छी एक रेपुटेशन बनी हुई है, तो वो बनी ही रही, वो खराब ना, और उस बंदे ने वो खराब ही कर दी थी, बट वो नहीं हुई बच्चे तो अब हुआ क्या सीन कि अभी हम लड़े हुए ना सब, तो ये चारों एक तरफ और मैं अकेली एक तरफ, क्लास में सारी इकट्ठी बैठी हुई थी, तो मैं साइड पे थी। उन दिनों मैंने हेयर कट करवाया था, मेरे इतने इतने लंबे बाल थे, मेरे इतने इतने लंबे बाल थे, बस छूजा मामा और मैं बैठे हुए थे, तो ना मामा कहती हेयर कट कराते हैं, ऐसे कराते हैं, वैसे कराते हैं, थोड़े दिनों में कराए, तो थोड़े दिनों वाला सीन नहीं है अभी करते हैं। अच्छा उसी टाइम मेरे इतने इतने लंबे बाल थे, मैंने इतने इतने शॉर्ट, मतलब ऑलमोस्ट शोल्डर कट था, और आगे बैक पूरा वो जैपनीज स्टाइल मैंने कट करवा लिया। अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी आई हूँ, बड़े बाल शाल सेट करके, और मैं क्लास में खड़ी बाल ना यूं कर रही हूँ, आ रहा है आ गया कायना ने नीचे से ही कायना किया था, तो ऊंचा ऊपर जोरदार सलाम देना अस्सलाम, और मेरे ना मेरा मुंह दूसरी रहा था, मैंने पहन क्या सुनी ना, मैं
कायनात की तरफ नहीं उड़ी, मैं दूसरी तरफ उड़ के हंसने लगी और कायनात मेरे पास ही हंसती हुई उधर चली गई। और फिर जाके हम लोग कह मम्मा कायनात इतना हंसी है ना। और फिर लड़ाई करना नहीं, लड़ाई चलने दी हो, लेकिन वो हंसी नहीं चिड़चिड़ बंद हुई। हम हंसे बहुत। अच्छा फिर जो हम बहुत हंसे। हाँ, फिर जो भी आ रही है ना, क्या वो इसकी आवाज है, जो आ रही। अब ठीक है, हम बैठे ना तो वो पता है हम सारी एक दूसरे के बारे में बात करेंगे, लड़ी हुई है, मुझे पता है चारों मेरी बात करेंगे, इन चारों को पता है इनके तरफ देख रही हूँ। और हो ये रहा था कि ये लोग इन्होंने प्रॉपर बैठ के डिस्कशन की कि ये किसके जैसी लग रही है, ये क्या हो रहा है। कठपुतली कठपुतली मूवी देखी थी, उसमें ना उसकी मतलब गेटअप ये था। उसका गेटअप विलन के गेटअप। और जब हमारी बात में दोबारा से दोस्ती होगी ना तो वो कायनात कहती थी मैंने नीली जीप ले लेंगे, मैंने तेरे जैसी बगाते मारते नहीं। मैं कोई इसकी ना फॉलो नहीं की टिंड है। क्योंकि वो कैरेक्टर इस तरह है। तो ये तरीका तो इस तरह वो एक ठीक ठाक लंबी लड़ाई चली थी। फिर जैनब आई, जैनब ने इनकी भी जाएगी, जैनब ने मेरी भी जाएगी। फिर वो दो और सीन ये था कि जैनब अपनी सिर का मेरे मैंने वो ये सीधे कि आज तक कभी कोई बात ही नहीं है कि मुझे बताओ और उन्हें ना बताओ, हमारी कोई बात ऐसी नहीं और उन्हें भी नहीं थी मैंने बताई कि हमें लड़ाई है। और वो मुझे पहले ये लड़ी कि तुमने मुझे नहीं बताया, फिर उन्होंने हमारी सुलह कराई और फिर हम खाना खाने गए। फिर इस दौरान बताया कहती किराए वाली बात पे ऐसे हुआ था। नहीं फिर मैं घर चली गई। हाँ फिर उसके बाद ये थे, फिर किराए वाली बात थी कायनात में गई और थी। ये गेट तक मैं छोड़ के आई थी। हाँ छोड़ के फिर बहुत अच्छी मेमोरी थे। वो बस हमारा ना डाउनफॉल था वो हर एक की नजर से। हर एक की नजर में अभी भी लग जाती होती है लेकिन अब हम संभालते हैं। होता थोड़ी आ गया। तो आ गया तेरे फेस। अब हम इंजॉय बहुत ज्यादा इंजॉय करें। उस दिन हम शाम को सदका दे लेते हैं। शाम को चारों एक दूसरे को पैसे करके मंगाया तो स्टेटस ना लगाना माशाल्लाह लिख देना लग जानी है तो हम थोड़ा क्या अवॉइड भी करते हैं और अब हम बहुत अवॉइड करते हैं कि हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी लाइफ अब हम कोशिश ये करते थे कि हम अपनी एक्टिविटी जो है ना वो कम से कम लाइक जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं वो थोड़े ढके छुपे ही दिखाएं या थोड़ा कम ही दिखाएं कि जो ये जो कैमरे के सामने था ये मुझे लगता था 2% भी नहीं जो कैमरे के पीछे चल रहा था। हाँ ये 1% और 99% से एक्स्ट्रा काम पता नहीं क्या कुछ शुगर मजाक सब चल रहा था। और हम ये नहीं कि हम रिकॉर्ड नहीं करते, प्रॉपर रिकॉर्ड करते बट हम बस जाती नहीं है कि मेमोरीज के लिए इतना रखते काफी हैं है अपने पास। मेमोरीज रखते हैं उसके लिए भी एक अच्छा प्लान है वो भी करेंगे इसका। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। If you like the video, मस्ट लाइक सब्सक्राइब कमेंट कुछ भी दिल करे भाई को दुआ में याद रखना। भाई है ही नहीं और बहनों को दुआ में याद रखना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले यार। इंस्टाग्राम पे 500 की अकाउंट में डिस्क्रिप्शन में डाल वाह इसको फॉलोवर चाहिए। राना अब्दुल सैफ हम आपके फैन हैं। मेरे को थोड़े से फॉलोवर चाहिए इतने से, मुझे थोड़े इतने सारे चाहिए। मेरे तो वापर ही चाहिए। मेरे 1040 के बाद कभी ऊपर चले जाते हैं कभी मैं देती हूँ वाह 11 मेरे 200 ऊपर 300 तो नहीं, पड़ीदार वो है। 11 पे जाते हैं वो फिर 1000 पे आ जाते हैं वो इसकी राउंड अबाउट जाते हैं ना। मेरे तो अकाउंट ही 3 है, एक पे अराउंड 700 है एक पे 11 कितने की है? वाह मेरे 270 इसके यार बोले कितने मेरे मेरे कितने 5 मेरे 1000 है जो रीसेंट है 1042 43 और ये 1080 समथिंग से वापस आया है और ये फिर ऊपर चले जाते फिर नीचे आ जाते तो ऐसे ही होता है। इधर की राउंड पहुंच जाते हैं। ओके ठीक है Bye. अल्लाह हाफिज़। बंद करो बंद कर दो टाटा बाय।